अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और शुद्ध में से कि एमआईएम ने यहाँ पर ऐलान किया है कि यहाँ पर पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि बाद में 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। उनमें से एक विधायक है इजहार रस्वी कोचाधामन विधानसभा सीट से। उनके सुर बदले-बदले नज़र आ रहे हैं इन दिनों। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि पिछले बार से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या आपके लिए नुकसान देगी, आपको आपकी पार्टी को नुकसान फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, गोलमोल जवाब दिया, कोई भी खुलकर जवाब नहीं किया। जिस तरह से पहले वो बात करते थे, असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करते थे और कहते थे असदुद्दीन ओवैसी है क्या, हमारे सामने चुनाव लड़े, उनको हम चुनाव में हरवा देंगे। हालाँकि ओवैसी के नाम पर ही वो चुनाव जीत कर आए थे। पहले हम सुनते हैं इनका ये बयान जो उन्होंने एमआईएम पार्टी की तरफ से दिया है। ठीक है, नहीं आपके लिए नुकसान है वोट नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। इस सवाल का जवाब आप उसी पार्टी के अध्यक्ष से पूछिएगा तभी ना हो। अध्यक्ष ने, बिहार अध्यक्ष नहीं कहा है। ना तो उसी से पूछिए, वो बताएगा। उसके बारे में हम कैसे बताएं? आप लोग कुछ चुनौती मानते हैं उसी के? नहीं, चुनौती का क्या मतलब, सब कोई अपना अपना दुकानदारी करता है। वो अगर पिछले दफा कुछ से लड़े थे, इस बार उससे ज्यादा से लड़ेंगे तो दूसरे को दिक्कत कहाँ? वोटों का डिवीजन होने से नहीं लगता कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा? वो देखा जाएगा उस टाइम, कोई फायदा नहीं होगा। की पार्टी कोई चुनौती है कि नहीं आप लोग? अभी कोई चुनौती नहीं है, अभी अपना अपना काम सब कोई कर रहा है। और वो अगर हर जगह से लड़ेंगे तो उसके लोग कहेंगे, वो कहेंगे, उसी सब कहेंगे। नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। इस सवाल का जवाब आप उसी पार्टी के अध्यक्ष से पूछिएगा तभी ना हो। अध्यक्ष ने, बिहार अध्यक्ष नहीं कहा है। ना तो उसी से पूछिए, वो बताएगा। उसके बारे में हम कैसे बताएं? आप लोग कुछ चुनौती मानते हैं उसी के? नहीं, चुनौती का क्या मतलब, सब कोई अपना अपना दुकानदारी करता है। वो अगर पिछले दफा कुछ से लड़े थे, इस बार उससे ज्यादा से लड़ेंगे। तो ये वो बयान जो इजहार रस्वी ने दिया है, इसको देखकर लग रहा है कि इजहार रस्वी का मन जो है बदल गया है। इजहार रस्वी एमआईएम पार्टी में दोबारा से शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इजहार रस्वी को हो सकता है टिकट इस बार उनका कट जाए। कई लोगों की चर्चा है कि इजहार रस्वी को या फिर उनके साथ 4 विधायकों में से 2 या 3 विधायकों का टिकट कट सकता है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी किसी को भी टिकट नहीं देंगे जो अपने बागी थे, बगावत कर एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। एमआईएम पार्टी ने ऐलान किया कि यहाँ पर 2 गुनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले बार 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तो इसका मतलब 40 से 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी। 19 सीटों पर 5 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर सियासी रसूख बढ़ गया था हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल की आवाम में और बिहार के अंदर खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग बड़ा मान रहे थे कि यहाँ पर बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन 4 विधायक टूटने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी झटका लगा था, एमआईएम पार्टी को झटका लगा था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किशनगंज के अंदर 3,10,000 के ऊपर वोट लाती है। ऐसे में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है इन 4 विधायकों की बगावत करने का। लेकिन इन 4 विधायकों में से कई लोगों का टिकट कटने की खबर आ रही है। ऐसे में इन लोगों का मन जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या इन लोग को दोबारा एमआईएम पार्टी में लेंगे, क्या दोबारा टिकट देंगे, ये बात सोचने की बात है। लेकिन खबर ये है कि इनके जो दामाद हैं तौसीफ आलम, कांग्रेस पार्टी के 4 बार के विधायक रहे हैं बहादुरगंज से, वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल होने की जुगत में लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी कैसे भी उनको शामिल कर ले और बहादुरगंज से उनको टिकट दे दे। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स की तरफ से नहीं दिया गया है, कोई हरी झंडी इनको नहीं दी गई है। एमआईएम पार्टी इस बार जांच परख कर ही टिकट देगी और ऐसे लोगों को टिकट देगी जो एमआईएम पार्टी के लिए वफादार होंगे, एमआईएम पार्टी के मिशन के लिए वफादार होंगे, ना कि ऐसे लोग चुनाव लड़ें और चुनाव जीतने के बाद एमआईएम पार्टी को छोड़कर धोखा देकर किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं, सरकार में सत्ता में शामिल हो जाएं। एमआईएम पार्टी के जो 4 विधायक टूटे थे, जिसमें से बहादुरगंज, कोचाधामन, बायसी और जोकीहाट के विधायक थे। जोकीहाट और बायसी के विधायक पहले भी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनका सियासी रसूख थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का है। लेकिन बहादुरगंज और कोचाधामन के विधायक जो है पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 5,000 10,000 से ऊपर वो वोट नहीं लाए हैं। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने पर उनको 80-80 हज़ार वोट मिला है। ऐसे में उनका जो सियासी जो शुरुआत हुई थी 80,000 वोट पाकर, 85,000 वोट पाकर चुनाव जीत गए। अब ऐसा लग रहा है कि वो फिर से 5,000 10,000 वोट में सिमट जाएंगे और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ पर होंगे, इनके सामने कड़ी टक्कर देंगे और इनको चुनाव में हरवाएंगे और एक बार यह बात को इनको कन्फर्म हो जाएगी कि ये लोग अपने फेस पर नहीं जीते थे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की फेस पर जीते थे, एमआईएम पार्टी के फेस पर जीते थे। साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एमआईएम पार्टी को क्या इजहार रस्वी या फिर किसी और को बागी विधायकों को एमआईएम पार्टी में शामिल करना चाहिए या फिर इनको एमआईएम पार्टी में दोबारा नहीं रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर हमको बताएं। खुदा हाफिज़।